फरवरी 2026 वृषभ राशि टैरो रीडिंग। जो आप फील कर रहे हो वो गलत नहीं है। चलिए देखते हैं। वृषभ राशि फरवरी 2026 में आप बहुत कुछ अंदर ही अंदर फील कर रहे हो, लेकिन बोल नहीं पा रहे हो। इस रीडिंग के लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि यहाँ एक ऐसा सच आपके सामने आ रहा है जिससे आपको पूरी तरीके से रिलीफ मिल जाएगा, और एक इम्पोर्टेंट डिसीजन जो आपके तरफ आ रहा है, जो आप इस मंथ में लेने वाले हो। अगर हम कहेंगे तो डिवाइन नमस्कार डिवाइन सोल, ये रीडिंग है वृषभ राशि के लिए फरवरी 2026 की। आज हम पूरी रीडिंग लेंगे, पूरे चैलेंज अगर देखेंगे, लव, करियर, मनी, हिडन ट्रूथ, चैलेंजेस और फरवरी के एंड अप तक रिजल्ट यानी फाइनल आउटकम। अगर आप वृषभ राशि हो और ये वीडियो आप तक आया है तो ये मैसेज आपके लिए ही है। तो प्लीज़ बिल्कुल भी आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं फर्स्ट ओवरऑल एनर्जी फरवरी मंथ में आपके लिए क्या है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, वृषभ राशि फरवरी 2026 आपको इमोशनली और प्रैक्टिकली स्टेबल बनाना चाहता है। एंड नेचुरली अगर हम देखेंगे गिवर है, कहीं ना कहीं आपके लाइफ में केयरिंग आ रहा है, सपोर्ट आने वाला दिखाई दे रहा है। इस मंथ यूनिवर्स आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स, बहुत सारी चीज़ें देते हुए नज़र आ रहा है। आप बहुत सारी चीज़ों को पाते हुए भी नज़र आ रहे हो, क्योंकि आप है ना चीज़ों को संभाल रहे हो। ठीक है, जनवरी तक आपने जो चीज़ें आपने आपकी लाइफ से चली गई थी, सडनली वो चीज़ें जनवरी में आप संभालते हुए नज़र आ रहे हो। आप बहुत ज़्यादा दूसरों को ख्याल रख रहे हो, लेकिन जब आप दूसरों को ख्याल रख रहे हो तो ये ज़रूर ध्यान में रखना, क्योंकि आप अपने वैल्यू को कम मत करें, क्योंकि आप हर सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा पैम्पर करते हो। पैम्पर करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपनी वैल्यू को बिल्कुल भी मत भूलिएगा। पास्ट एनर्जी और इमोशनली बर्डन क्या है आपके लाइफ में अगर देखते हैं तो 10 ऑफ वैंड है। पिछले टाइम से आप पर बहुत सारी जिम्मेदारियों का बोझ, बर्डन आ रहा था। आपको ऐसा लग रहा था जैसे आप कुछ समय से अकेले हो, हर चीज़ आप पूरे शिद्दत से संभाल रहे हो, और आप है ना कहीं अपनी जिम्मेदारी के बोझ तले दबते जा रहे हो। ये कार्ड क्लियरली मैसेज दे रहा है कि अब आप पूरी तरीके से अपनी जिम्मेदारियों को बांट दें। ये थकान सिर्फ फिजिकली नहीं, ये थोड़ी सी थकान आपको इमोशनली भी दिखाई दे रही है, क्योंकि हर चीज़ की जब आप बर्डन ले रहे हो, जिम्मेदारी ले रहे हो और आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो आप कहीं ना कहीं दिल से भी थोड़ा सा है ना खचते जा रहे हो। मतलब यहाँ पे लॉस दिखाई दे रहा है, और ये मेंटली फिजिकली हर चीज़ है, क्योंकि आप है ना देखो स्ट्रेस में है, आपकी गर्दनें झुकी हुई हैं और बोझ अब आपको सहन नहीं हो रहा। तो इतना बोझ बर्डन लेके चल रहे हो कि जो अभी आपको सडनली सहन नहीं हो पा रहा। देखते हैं नेक्स्ट अगर प्रेजेंट सिचुएशन आपकी क्या है। देखिए प्रेजेंट सिचुएशन अगर देखेंगे तो 4 ऑफ कप्स है। अगर मैं कहूँ अभी आप इमोशनली कहीं ना कहीं डिसीजन नहीं ले पा रहे, या फिर आप किसी को जस्टिफाइड भी नहीं कर पा रहे हो, कुछ नेगेटिव फील कर रहे हो। ठीक है, कोई चीज़, कोई बर्डन, कोई नेगेटिव आप फील करते जा रहे हो। जो मिल रहा है ना वो आप खुश नहीं हो उस चीज़ों से, जो आपके पास है, जो आपको मिल रहा है उससे आप कहीं ना कहीं खुश नहीं हो। लेकिन कोई चीज़ या कोई इंसान आपके सामने है, लेकिन आप उसे देख नहीं रहे हो। आप पास्ट की चीज़ों में ही फंसे जा रहे हो। जो आपके सामने है उसे आप आंखें ऊपर करके भी नहीं देख रहे हो, लेकिन जो चला गया है ना उसे आंखें बंद करके भी आप इमेजिनेशन करें, मतलब जो बोलते हैं ना बिना देखे भी आप उन चीज़ों को सोच रहे हो, लेकिन दिल वो चीज़ आपकी एक्सेप्ट नहीं कर रहा। यानी आपको अब सडनली जो जनवरी मंथ है 2025 में या जनवरी 2026 में, जनवरी मंथ जैसा भी गया है आपको अभी उसे छोड़ देना है, और जो आ रहा है आपके पास, जो चीज़ सामने है आपको उसे ही देखना है। देखते हैं नेक्स्ट द हाई प्रिस्टेज। अगर कहेंगे तो ये हिडन ट्रूथ है, ये आपकी सच्चाई है।
वृषभ राशि, आप ऑलरेडी सच जानते हो, ठीक है। आप ऑलरेडी अपना सच जानते हो, आपके लाइफ में क्या है क्या नहीं है, ये हर वो चीज़ आप जानते हो। बस आप उस फीलिंग को इग्नोर कर रहे हो। देखिए, इग्नोर करने से चीज़ें बदल नहीं जाती। अगर आप, क्योंकि आपके मन, इग्नोर क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपके मन में हमेशा अप एंड डाउन्स हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है। कहीं आप कभी इस सिचुएशन से भाग रहे हो, कभी इस सिचुएशन से फेस कर रहे हो, तो ये इग्नोर कर रहे हो चीज़ें। आपकी जो इंट्यूशंस है फरवरी मंथ में, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी। जो चीज़ शांत होके भी फील हो रही है वही सच है, यानी आपकी जो सिक्स सेंस आपको कह रही है वही चीज़ आपकी लाइफ में सच है, वो क्लियर है पूरी तरीके से। चलिए देखते हैं सिक्स ऑफ कप। सिक्स ऑफ कप यानी लव रिलेशनशिप। आपके लाइफ में कोई पास का कोई रिश्ता, कोई चीज़ आपके पास आता हुआ नज़र आ रहा है। ये पुरानी यादें आपके जीवन में वापस आती हुई नज़र आ रही, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि कोई ओल्ड पर्पस, कोई ओल्ड कनेक्शन, या फिर कोई ओल्ड इमोशनल आपके जीवन में आ रहा है। आपकी अगर कहें तो लव में बहुत सॉफ्टनेस हो आप, पर साथ ही कन्फ्यूजन भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। मतलब आप लॉयल तो हो, हर चीज़ को बहुत इमोशनली प्रैक्टिकली सोच रहे हो। फिलहाल सवाल ये नहीं है कि आपकी फीलिंग क्या कर रही लेकिन फिलहाल सवाल ये है कि फ्यूचर में आपके साथ आगे कौन है ना? तो जो आपको हेल्प करेगा, जो आपको बात करेगा, जो आपके लिए ये सोचेगा, वही इंसान आपके लिए आने वाले समय में आगे बढ़ेगा। तो आप फीलिंग के चलते मत जाइए, जो आपको सपोर्ट करेगा उसको ही आप आगे लेके जाने वाले हो, ठीक है? देखिए, अब देखते हैं करियर को लेके, आपके करियर में क्या आ रहा है। एट ऑफ पेंटिकल्स। एट ऑफ पेंटिकल्स यानी हार्ड वर्क, है ना? करियर में अगर हम देखेंगे, आपके करियर में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, और वो आपकी मेहनत बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाएगी, ट्रस्ट रखिएगा। फरवरी में जो स्लो बट सोलिड प्रोग्रेस आपकी दिखाई दे रही है, मतलब आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन सक्सेस जो है ना, वो बहुत स्मूथली आ रही है। आप, लेकिन आपकी स्किल बहुत ज़्यादा ब्लेस है, बहुत ज़्यादा वर्क दिखाई दे रही है। आपकी लर्निंग और कंसल्टेंसी, मतलब आपकी एकाग्रता, और आप जो दर प्रतिदिन मेहनत कर रहे हो, वो सच में सराहनीय है, ठीक है। मतलब आपकी, आप है ना रेगुलर कर रहे हो उन चीज़ों, कंसल्टेंसी यानी रेगुलर कर रहे हो। लेकिन आने वाले समय में आपको इंस्टेंट फेम नहीं मिलेगा, या नहीं मिल रहा है, इसके लिए आप सोच रहे हो, थोड़ा सा परेशान हो। लेकिन अगर ये फेम आपको लॉन्ग टर्म में दिखाई दे रहा है, जो ग्रोथ बनेगी। 8 नंबर क्या करता है? 8 नंबर शनिदेव का है। शनिदेव हिडन सक्सेस देता है। बिल्कुल, बहुत मेहनत करोगे तब आपको मिलेगा आपको रिवॉर्ड। तो ये सैटर्न का कार्ड है, यानी बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे, फेम आएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म की ग्रोथ होगी और वो स्टेबल रहेगी। तो यहाँ पे आपकी लॉन्ग टर्म की ग्रोथ है और स्टेबल है। एस ऑफ पेंटिकल्स आपकी मनी अपॉर्चुनिटी के लिए है, पैसा। ये कार्ड एक नई फाइनेंशियली अपॉर्चुनिटी को दिखाता है। फरवरी में पैसों को लेकर एक फास्ट स्टार्ट पॉसिबल आ रहा है, यानी आपकी लाइफ में सडनली एक चेंज फाइनेंशियली चीज़ों को लेके, फ्रेश स्टार्ट, मतलब कुछ तो न्यू बिजनेस, कुछ तो न्यू अपॉर्चुनिटी, कुछ तो आप नया करने वाले हो। अगर हम कहेंगे यहाँ पे न्यू इनकम सोर्सेस आपके दिखाई दे रहे हैं, आपके जीवन में कोई ऑफर्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं, या फिर आपके लाइफ में कोई इन्वेस्टमेंट आइडियाज़, जैसे शेयर्स मार्केट हो गया, या फिर कोई चीज़ को आप बैंक में, लोन में, गोल्ड में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट आइडिया आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि आजकल गोल्ड के भाव भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ठीक है। 24 कैरेट हो या 22 कैरेट हो, लेकिन गोल्ड के भाव भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो आपको मतलब आप आइडिया लगा रहे हो कि इन्वेस्टमेंट करना कहीं सही, कहाँ सही है, शेयर्स मार्केट में या फिर गोल्ड में, क्योंकि पैसा आप कैरी कर रहे हो, है ना। तो पैसा यहाँ पे आपका कैरी कर रहा है। स्मॉल शुरुआत है,
लेकिन फ्यूचर में आपको स्ट्रॉन्ग रिजल्ट मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी शुरुआत भले छोटी सी हो, लेकिन रिजल्ट आपके यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स अगर हम कहें तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बिग चैलेंज है। कोई चीज़ या कोई इंसान पूरी तरीके से ऑनेस्ट होने की कोशिश कर रहा है जो आपको चीट कर देगा। ठीक है, वो ऑनेस्ट है ऐसा आपको दिखा रहा है, लेकिन वो आपको चीट कर सकता है। ये आपका आधा सच है। कोई आपको मैनिपुलेट कर सकता है, आपके चीज़ों को बहुत अच्छे जो सेल्फ वर्क कर रहे हो आप, उसको कोई जानबूझ के ब्लेम कर सकता है। फेब्रुअरी मंथ में आपके लिए बस सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि पैसा किसी को भी ना दें, बिना सोचे समझे किसी पे ट्रस्ट ना रखें। लव रिलेशनशिप में धोखे मिलने की संभावनाएं हैं, तो कमिटमेंट बिल्कुल भी किसी को ना दें। अगर आपको कमिटमेंट मिल रहा है तो उसे थोड़ा सा इस मंथ के लिए डिले करें। कमिटमेंट है लेकिन पूरा भरोसा आप उसे ना दिखाएं। सब पर अगर हम देखेंगे, सब कुछ खत्म नहीं है, लेकिन भरोसा किसी पर भी मत कीजिएगा। जस्टिस, ये मंथ आपका अगर हम कहें यूनिवर्स गाइडेंस है। यूनिवर्स कह रहा है थोड़ा सा फेयर रहो, पर बिना नहीं, पर ब्लाइंड नहीं। मतलब आप ट्रस्ट रखो, लेकिन ब्लैंक ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं रखनी है आपको। सच आपके फेवर में आ सकता है, मतलब जो सच है ना वो छुपता नहीं। सच कभी भी छुपता नहीं है, वो कभी ना कभी सामने आ ही जाता है। लेकिन तब तक आप इमोशनली रहो, पूरा डिसीजन आपका ही रहेगा। तो आप है ना चीज़ों को डिले मत करो। लीगल अगर कोई चीज़ है, समस्या है आपके जीवन में कोर्ट केस की तरह, तो ये फरवरी 2026 जो मंथ है आपके लिए, वो आपको कोर्ट केस में राहत दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। ऑफिशियल मैटर में भी क्लियर हो सकते हो, मतलब कोई आपको आपकी जहाँ पे आप वर्क करते हो वहाँ पे आपको कोई अगर पर्सन बंदा परेशान कर रहा है, तो वहाँ पे भी सडनली आपको रिलीफ मिलते हुए नज़र आ रही है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं 10 ऑफ कप्स। ओवरऑल अगर फाइनली हम देखेंगे आउटकम, तो फेब्रुअरी के एंड तक इमोशनली सेटिस्फेक्शन मिल सकती है आपको। मतलब यानी स्टार्टिंग फरवरी 1 से लेके 30 तारीख तक आपको सेटिस्फेक्शन मिल सकता है। ये तो रिलेशनशिप में क्लियरिटी रहेगी आपके, या फिर आप इमोशनली हल्का महसूस करोगे क्योंकि आपने खुद से लिए सही डिसीजन स्टैंड लिया हुआ है। पेस आपके लाइफ में आप वापस आने वाली दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल अगर हम कहेंगे तो डीप स्टोरी, वृषभ राशि अपने बहुत संभालना है, बहुत सारा वेट आपने किया है। फरवरी मंथ जो है ना आपको ये सिखाने वाला मतलब सिखा चुका है कि इमोशनली किसी से भी डिपेंड ना रहे, सेल्फ रिस्पेक्ट करें, अपने आप को किसी को भी तवज्जो ना दे। अगर दे रहे हो तो बहुत ज़्यादा उनके मतलब उनके ये मत बहुत ज़्यादा उनके हाजी जी मत कीजिएगा। एक साथ चल सकते हो तो चलिए, लेकिन स्टेप बाय स्टेप अपना डिसीजन, अपनी चीज़ें अपने पास ही रखें, किसी को शेयर बिल्कुल भी ना करें। लेकिन सिर्फ तब जब सामने वाला आपको अगर अच्छा लग रहा है, आप पूरी तरह से उनको समझ रहे हो, तभी आप उनको शेयर करें, वरना शेयर करने की नीड नहीं है। अगर आप वृषभ राशि वाले हो और ये रीडिंग आपकी सिचुएशंस के कंट्रोल कनेक्ट कर रही है, या फिर आपको अपनी हर चीज़ इसमें कंट्रोल हो रही है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में वृषभ राशि ज़रूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फेसबुक पे भी फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर कोई भी रील्स, कोई भी वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ डीएम ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आने वाला जो महीना है या आने वाला मंथ है आपके लिए और भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैसेज लेके आ रहा है। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच। धन्यवाद वृषभ राशि वालों के लिए।